इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 17 ऑफ डीबीएमएस और यहाँ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेशनल कैलकुलस। सो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशनल कैलकुलस होता क्या है। सो देयर इज एन अल्टरनेट वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्वेरीज नोन एज रिलेशनल कैलकुलस, जैसे एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देन हमने बात की थी रिलेशनल अलजेब्रा की, उसकी मदद से भी हम क्वेरी कर सकते हैं डेटाबेस से। वैसे ही और एक तरीका है क्वेरीज करने का, वो तरीका है थ्रू रिलेशनल कैलकुलस। सो रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? ये एक नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज है। In the non-procedural query language, the user is concerned with the details of how to obtain the end results. तो non-procedural query language में क्या होता है कि यूजर को वो डिटेल्स भी जाननी है कि कैसे एंड रिजल्ट तक पहुंचा जाए। The relational calculus tells what to do, but never explains how to do. रिलेशनल कैलकुलस ये बता देगा कि कैसे टास्क करना है, एंड रिजल्ट्स कैसे ऑब्टेन करने हैं, बट पूरा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि हाउ टू डू, उसको करना कैसे है। मोस्ट कमर्शियल रिलेशनल लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस पे बहुत सारे रिलेशनल लैंग्वेजेस बेस्ड हैं, जैसे एसक्यूएल क्यूब, क्यूबीई, एसक्यूएल क्यूबीई एंड क्वेल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसको रिलेशनल कैलकुलस कहते क्यों है, व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल कैलकुलस। इट इज बेस्ड ऑन प्रेडिकेट कैलकुलस, अ नेम डेराइव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये प्रेडिकेट कैलकुलस से डेराइव्ड है और ये ये जो नेम है इन इटसेल्फ, जो प्रेडिकेट कैलकुलस है, ये जो रिलेशनल कैलकुलस है किस पर बेस्ड है? प्रेडिकेट कैलकुलस पर। और ये जो नाम है ये कहाँ से डेराइव है? ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज का ब्रांच है। ये प्रेडिकेट कैलकुलस मतलब एक लैंग्वेज जो सिंबल्स के माध्यम से चीजें उसमें समझ में आएंगी। अ प्रेडिकेट इज अ ट्रूथ वैल्यू फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। ये ट्रूथ वैल्यू फंक्शन कहलाता है प्रेडिकेट, और उसमें उस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं। On substituting values for the arguments, the function result in an expression called a proposition. प्रेडिकेट जैसे एक फंक्शन की तरह ही काम कर रहा है, उसमें हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, और जब एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट्स की बजाय हम जब एक्चुअल वैल्यूज पास करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो फंक्शन जो हमें रिजल्ट देगा उस एक्सप्रेशन का, उस फाइनल रिजल्ट को हम कहते हैं प्रोपोजिशन। ठीक है, तो एक टर्म क्या आया यहाँ पे? प्रेडिकेट, और एक्चुअल वैल्यू पास करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज नोन एज प्रोपोजिशन। सो ये प्रोपोजिशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स, क्योंकि हमने ट्रूथ वैल्यू बेस्ड फंक्शन बोला ना, तो या तो ट्रू होगा इसका रिजल्ट या फॉल्स। इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इट इज अ टेलर्ड वर्जन ऑफ अ सबसेट ऑफ द प्रेडिकेट कैलकुलस टू कम्युनिकेट विद द रिलेशनल डेटाबेस। सो ये एक तरीके से प्रेडिकेट कैलकुलस का सबसेट ही है ये रिलेशनल कैलकुलस, बट इसका पर्पस क्या होगा? स्पेसिफिकली किससे कि क्यों डिजाइंड होता है? ताकि हम रिलेशनल डेटाबेस से क्वेरी कर सके, उससे इंटरेक्ट कर सके। Many of the calculus expressions involves the use of quantifiers. यहाँ पे किसका यूज होता है? बेसिकली क्वांटिफायर्स का यूज होता है, और दो टाइप्स के क्वांटिफायर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, वो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होंगे? जैसे फॉर ऑल, ये वाला सिंबल यूनिवर्सल के लिए यूज होगा, और एग्जिस्टेंशियल मतलब देयर एग्जिस्ट, उसमें ये वाला उल्टा ई करके ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। तो दो क्वांटिफायर्स का यूज होता है बेसिकली इसमें। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से वी और बीच में एक इस तरीके से यूज करेंगे इसमें। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इज रेड एज मतलब इसको क्या रीड करेंगे हम? फॉर ऑल, which means that in a given set of tuples exactly all tuples satisfy a given condition। for all है तो, और हम रिलेशनल की बात कर रहे हैं डेटाबेस की, तो टपल्स ही होते हैं उसमें, तो रोज, तो सारी रोज उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो वो उन सब रोज पे ये एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि फॉर ऑल लिख दिया। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स में क्या होगा? द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर डिनोटेड बाय, इस तरीके से उल्टा ई, it is denoted by this, is read as for all, which means that in a given set of tuples there is at least। इसका मतलब for all नहीं होगा, इसको आप करेक्ट कीजिए, इसका मतलब होता है there exists। इसका मीनिंग क्या होता है? एग्जिस्टेंशियल का मतलब आप इसको लिखिएगा there exists। इसको थोड़ा आप करेक्ट करिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पे।
देयर एग्जिस्ट्स। ये वाला सिंबल होता है फॉर ऑल और ये वाला सिंबल किसके लिए होता है? देयर एग्जिस्ट। सो इट इज डिनोटेड बाय दिस इज रेड एज देयर एग्जिस्ट, which means that in a given set of tuples there is at least one occurrence whose value satisfy a, एटलीस्ट एक वैल्यू तो एग्जिस्ट करनी चाहिए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सारे टपल्स ना भी सेटिस्फाई करे तो चलेगा, सारे टपल्स के लिए तो फिर ये फॉर ऑल वाला यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते हैं। और एक भी ऑकरेंस मिल गई उस कंडीशन की तो वहां देयर एग्जिस्ट करके लिख देंगे, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज होगा। देखिए इन सब का यूज जब हम एग्जाम्पल करेंगे आगे समझ में आएगा, अभी आप सिर्फ इसको टॉपिक बाय टॉपिक चीजें देखते जाइए, सब चीजें आगे विद एग्जांपल्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। Before using the concept of quantifiers in formulas, we need to know the concept of free and bound variables. आगे बढ़ने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि फ्री और बाउंड वेरिएबल्स किसको कहते हैं। सो लेट्स सी दैट। So a tuple variable t is bound if it is quantified, which means that if it appears in any occurrences, the variable that is not bound is said to be free. ठीक है, तो टपल वेरिएबल टी, टपल के लिए सपोज एक वेरिएबल हम ले लेते हैं टी, उसको बाउंड कब कहेंगे? यदि वो क्वांटिफाइड है, विच मीन्स दैट इफ इट उसकी एक भी अकरेंस यदि एग्जिस्ट कर रही है तो उस वेरिएबल को बाउंड कह देंगे, अदरवाइज उसको फ्री कह देंगे। फ्री और बाउंड वेरिएबल्स आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने देखा होगा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का जो काम होता है लगभग वैसा ही पर्पज इनका है फ्री एंड बाउंड का। फ्री वेरिएबल्स समझ लीजिए वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह है जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। बाउंड वेरिएबल्स मतलब जैसे लोकल वेरिएबल होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन तक ही उसका स्कोप रहेगा। अब देखते हैं रिलेशनल कैलकुलस कितने टाइप्स का है। रिलेशनल कैलकुलस, टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस, ये दो टाइप्स का होता है। टपल रिलेशनल मॉडल टीआरसी, या कैलकुलस कह लीजिए, मॉडल कहेंगे तो टीआरएम लिख सकते हैं। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस लिख लीजिएगा यहाँ पे। और ये डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, इसको करेक्ट करना आपको, ये डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। मॉडल भी लिख सकते हैं बट जनरली डीआरसी है कैलकुलस के लिए, अदरवाइज मॉडल भी कह देते हैं जनरल लैंग्वेज में। सो टपल रिलेशनल कैलकुलस हम कैलकुलस ही कहेंगे, तो टीआरसी हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म। और फिर है डोमेन रिलेशनल मॉडल, वो डीआरसी हो जाएगा। ये टी का डी करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए ये टपल किसके लिए होता है? रो बेस्ड जो क्वेरीज होंगी तो वो टपल रिलेशनल कैलकुलस में आएंगे। डोमेन मतलब कॉलम बेस्ड या एट्रीब्यूट बेस्ड जो क्वेरीज होंगी वो आपकी डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में आएंगी। तो दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे इंडिविजुअली हम। सबसे पहले देखते हैं टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या है। टपल रिलेशनल कैलकुलस मतलब टीआरसी। सो नॉन प्रोसीड्यूरल ही है पूरा रिलेशनल कैलकुलस, तो ये भी नॉन प्रोसीड्यूरल है, टीआरसी भी। इट इज अ नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज which is based on finding a number of tuple variables, also known as a range variable for which predicate holds true। मतलब इसमें एक तरीके से predicate यहाँ कंडीशन को मान लीजिए और जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो है कुछ सेट ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो टपल्स हमें सेलेक्ट होके मिल जाएंगे। और प्रेडिकेट मतलब कंडीशन यदि ट्रू है तब। इट डिस्क्राइब्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन विदाउट गिविंग अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग दैट इंफॉर्मेशन। ये नॉन प्रोसीड्यूरल है ना, तो प्रोसीजर नहीं बताएगा कि कैसे मिलेगा वो रिजल्ट, बस उसको क्या चाहिए उसकी डिटेल्स रहेंगी। इट डिस्क्राइब्स दी, वो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अपनी पूरी बता देगा कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताया जाएगा बट वो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए वो ये रिलेशनल कैलकुलस हमको बता देगा। द टपल रिलेशनल कैलकुलस इज स्पेसिफाइड टू सेलेक्ट द टपल्स इन अ रिलेशन। रिलेशन में से सेट ऑफ रोज या टपल्स निकालने तो टपल रिलेशनल कैलकुलस का यूज करते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इन टीआरसी फिल्टरिंग वेरिएबल यूजेस द टपल्स ऑफ अ रिलेशन। जो फिल्टरिंग की जाएगी वो टपल्स पे की जाएगी ना कि कॉलम्स पे। कॉलम्स पे जब की जाती है तो वो कॉलम मतलब वो फिर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस का पार्ट हो जाती है। जब तक रोज से हम डील कर रहे हैं तो वो टपल रिलेशनल कैलकुलस में आएंगे। द रिजल्ट ऑफ द रिलेशन कैन हैव वन और मोर टपल्स। और जो रिजल्टिंग जो आउटपुट मिलेगा वहां भी हम हमारा बेस्ड ऑन कंडीशन एक या एक से अधिक रोज या टपल्स हमें रिटर्न में मिलेंगे। इसका नोटेशन देखते हैं हम टीआरसी का, इसमें क्वेरी कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। अ क्वेरी इन द टपल रिलेशनल कैलकुलस इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोइंग नोटेशन। जैसे ये टपल है, सेट ऑफ टपल्स, ये कंडीशन है, प्रेडिकेट मतलब कंडीशन किस टेबल पे है, किन टपल्स पे, तो टी, और या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं टी फिर ये वाला बार
देन कंडीशन पी मतलब वही प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट मतलब जो कंडीशन जो हम लगाएंगे उस पे टपल्स पे। वेर, देखिए टी क्या है, रिजल्टिंग टपल्स है। पीटी क्या है, इट इज द कंडीशन यूज टू फेच टी। जो भी रिजल्टिंग टपल्स हमको मिलेंगे वो तो टी हो गया, और पीटी का मतलब वो कंडीशन जो कि हम लगाएंगे और उसका आउटपुट हमको टी मिलेगा। तो पी है वो कंडीशन। तो एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेरीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे टी डॉट नेम एक टेबल है सपोज, वहां पे हमें आउटपुट टपल्स जो चाहिए वो नेम वाली फील्ड चाहिए हमें। कंडीशन हमने क्या लगाई है, उन टपल्स का ऑथर एंड उन टपल्स का आर्टिकल डेटाबेस होना चाहिए। हमें वो सारे टपल्स चाहिए जहां उन सारे टपल्स का सिर्फ नेम वाला कॉलम चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि उन टपल्स का ऑथर और उनका आर्टिकल डेटाबेस होना चाहिए। तो आउटपुट क्या आएगा, दिस क्वेरी सेलेक्ट्स द टपल्स फ्रॉम द ऑथर। ऑथर क्या है, वो टेबल है जिसमें से टपल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और डॉट आर्टिकल मतलब जैसे डॉट नेम एक फील्ड है, वैसे ही आर्टिकल भी एक कॉलम होगा उसमें। तो ऑथर की वो टपल्स हमको मिल जाएंगे। इट रिटर्न्स अ टपल विद नेम, नेम वाला कॉलम मिल जाएगा, लेकिन कौन 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 से कॉलम के नेम मिलेंगे, कौन कौन से नेम हमको मिलेंगे जहां पे ऑथर, जिसने उन ऑथर्स का जिनका आर्टिकल डेटाबेस है, सिर्फ वो वाले हमको मिल जाएंगे। टीआरसी, टपल रिलेशनल कैलकुलस। अब रिलेशनल कैलकुलस में इसको, ये तो नॉर्मल क्वेरी एक्सप्लेन हो गई, इसको यदि टीआरसी उसके फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टपल रिलेशन, क्योंकि इसमें हम क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं। सो क्योंकि टीआरसी में क्वांटिफिकेशन हम कर सकते हैं, इट कैन बी क्वांटिफाइड, क्वांटिफायर्स का यूज कर सकते हैं हम। तो हम इस क्वेरी में क्वांटिफायर का यूज करके देख लेते हैं एक बार। सो टीआरसी मीन्स टपल रिलेशन कैलकुलस कैन बी क्वांटिफाइड। इन टीआरसी वी कैन यूज, कौन से क्वांटिफायर्स यूज कर सकते हैं हम, एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। और फिर एक बिलोंग्स टू करके भी एक सिंबल यूज होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स, ये नॉर्मल नॉर्मल ई तो नहीं होता है, लेकिन ई जैसा दिखेगा, लेकिन बिलोंग्स टू में जैसे ई तो हम पूरा इस तरीके से लिखते हैं, बिलोंग्स टू में थोड़ा ये अम्ब्रेला का सा सी वाला शेप देके और फिर यहाँ से इस तरीके से, ये बिलोंग्स टू हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो आर, आर में उस रिलेशन में देयर एग्जिस्ट, कुछ टपल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, और वो टपल किसको बिलोंग कर रहे होते हैं, विच बिलोंग्स टू, किस टेबल को बिलोंग कर रहे होते हैं, ऑथर्स टेबल को, जहां उन टपल का आर्टिकल क्या है, डेटाबेस, एंड आर डॉट नेम, ये आर रिजल्टिंग टपल्स है हमारे, जो रिजल्टिंग टपल्स मिलेंगे। तो ये टी डॉट आर्टिकल इक्वल टू डेटाबेस वाले जो नेम होंगे, टी डॉट नेम, वो नेम हम उस रिजल्टिंग नेम में ले लेंगे, और यही हमको एज एन आउटपुट मिलेगा। सो आउटपुट है, दिस क्वेरी विल यील्ड द सेम रिजल्ट एज द प्रीवियस क्वेरी की तरह ही है, बस इसमें हमने क्वांटिफायर्स का यूज करके लिखा है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट और बिलोंग्स टू का यूज करके। अब टपल रिलेशनल क्वेरी, अब क्वेरीज देखते हैं कि किस तरीके से हम टपल रिलेशनल कैलकुलस में कोई क्वेरी जनरली क्या लिखेंगे। देखिए अभी ये यही सेम चीजें मैंने समझाई थी, लेकिन इसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। थ्योरेटिकली एक्सप्लेन्ड है, बिल्कुल प्रीवियस सेम एक्सप्लेनेशन हम कर चुके, बट थ्योरेटिकली यदि और एक तरीके से आप चीजें समझना चाहें तो ये और एक एक्सप्लेनेशन है इसी का। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस में क्या है, इन टपल कैलकुलस अ क्वेरी इज एक्सप्रेस्ड एज, ये रिजल्टिंग टपल्स, ये कंडीशन है जिसपे हम टपल्स को फेच करेंगे। तो टी इस तरीके से लिखेंगे, टी पी टी, जहां टी है जो रिजल्टिंग टपल्स हमको मिलेंगे, पीटी है नोन एज प्रेडिकेट या कंडीशन जिस पर हम टपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, नोन एज प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट क्या है, दीज आर द कंडीशंस दैट आर यूज्ड टू फेच टी, वो टी को फेच करने के लिए जो कंडीशन लगाएंगे वही पी है। Thus, it generates a set of all tuples T such that predicate PT is true for T. So ये वो सारे set of tuples हमको दे देगा ताकि वो P कंडीशन जो है वो ट्रू रहे उन टपल्स के लिए। PT may have various conditions logically combined with, PT में क्योंकि ये कंडीशन है प्रेडिकेट, तो इस कंडीशन में और भी बहुत सारी कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं उसमें, जैसे और का यूज कर सकते हैं, एंड का, नॉट का। और को जनरली, और का सिंबल क्या होता है, सिंबल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो और ऐसे होता है, एंड को ऐसे लिखते हैं,
और नॉट के लिए ये सिंबल यूज होता है। इट ऑल्सो यूजेस क्वांटिफायर्स, और क्वांटिफायर्स का यूज तो होता है ये टपल रिलेशनल क्वेरी में। जैसे इसका क्या मीनिंग होगा, ये है देयर एग्जिस्ट टी, मतलब वो टपल्स एग्जिस्ट करते हैं, विच बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है, आर मतलब आर रिलेशन, और क्यू टी मतलब वो कंडीशन जो टी को लाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो इसका मीनिंग इसको कैसे पढ़ेंगे आप, देयर एग्जिस्ट, ये वाला सिंबल क्या है, देयर एग्जिस्ट और टपल इन टी, टपल एग्जिस्ट, ये टपल्स है, देयर एग्जिस्ट टपल इन टी, एक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, इन रिलेशन आर, और ये टपल्स इन रिलेशन आर कह लीजिए या बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू रिलेशन आर सच दैट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के लिए हमने क्यू टर्म यूज कर लिया है यहाँ पे, प्रेडिकेट क्यू टी इज ट्रू, मतलब उन टपल्स पे ये क्यू कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। या फॉर ऑल टी इस तरीके से लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, फॉर ऑल टपल्स देयर एग्जिस्ट some tuples in R where Qt is true, तो Qt is true for all tuples in relation R, ये भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने रीड करना शुरू किया, इसको बाद में रीड कर दिया, ये for all है, Qt is true for all tuples, हर टपल के लिए वो ट्रू होना चाहिए। अब ये टपल रिलेशनल कैलकुलस को एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, एग्जाम्पल लेके, तो यही एक एग्जाम्पल लेंगे, मतलब यही टेबल्स लेंगे, इन्हीं टेबल्स पे बेस्ड हम कुछ रिलेशनल कैलकुलस की क्वेरीज देखेंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 6 टेबल्स। टेबल्स क्या क्या है, कस्टमर, अकाउंट, बोरोवर, देन देर इज ब्रांच, फिर लोन है, डिपॉजिटर है। ठीक है, ये 6 टेबल्स लेंगे, इस पे क्वेरीज देखेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी देखते हैं, फाइंड द लोन नंबर, ब्रांच एंड अमाउंट ऑफ लोन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 अमाउंट। 10,000 अमाउंट से ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन होना चाहिए, और वहां में क्या क्या रिटर्न में चाहिए, कॉलम्स, लोन नंबर चाहिए, ब्रांच एंड अमाउंट ऑफ लोन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। कैसे, आप कौन से टपल्स चाहिए हमें, ये रिजल्टिंग टपल्स हो गए, और टी किसको बिलोंग करते हैं, लोन वाले रिलेशन को, टेबल को, एंड कंडीशन क्या है, ये एंड के लिए था, ये देखिए यहाँ पे एंड के लिए था ना, ये वाला सिंबल एंड के लिए। तो हम देखते हैं, सो एंड मतलब एक तो लोन टेबल को ये टपल्स बिलोंग करने चाहिए, एंड उधर लोन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कंडीशन हमने क्या दी है, 10,000 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। तो रिजल्टिंग रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें लोन नंबर, ब्रांच और अमाउंट चाहिए लोन की, तो कौन सा टेबल हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये देखिए लोन नंबर, ब्रांच और अमाउंट, ये सब कौन से टेबल में मिल रही है हमको, लोन वाले टेबल पे। ठीक है, तो इस टेबल की एंट्रीज, फिर कौन सी एंट्री सेलेक्ट करनी, हमने कंडीशन क्या दी कि लोन की अमाउंट 10,000 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए। तो कौन कौन सी अमाउंट है, एक तो ये हो गई, इक्वल टू हो गई, ये ग्रेटर देन है, ये नहीं होगी क्योंकि ये लेस देन है, ये 65,000 भी ग्रेटर देन है 10,000। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तीनों रोज हमको मिल जाएंगी। तो रिजल्टिंग टपल्स हमारे क्या होंगे, ये L33, L35 एंड L98, इनके ये पूरी डिटेल्स। ठीक है, ये तीनों कॉलम, ये तीनों रोज हमको मिल जाएंगी। देखिए L33, L35, L98, L33, 3598, ये L49 हमको नहीं मिलेगा क्योंकि ये इसकी लोन अमाउंट लेस देन 10,000 है। क्लियर, तो कंडीशन हमने क्या की कि उन टपल्स की अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 होनी चाहिए, और वो टपल्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, लोन वाले टेबल को, और टी मतलब वही रिजल्टिंग सेट को टी कहा गया है। तो ये हमारा टी मिल गया, रिजल्टिंग टी जो आएगा टपल्स, वो ये रही, ये टपल्स टी, फाइन। और वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, लोन वाले टेबल को, और अमाउंट यहाँ क्या है, सबकी अमाउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो हो गई क्वेरी। इन दी अबव क्वेरी टी अमाउंट इज नोन एज अ टपल वेरिएबल। ये जो कंडीशन हम दे रहे हैं ना, जैसे जिस भी कॉलम पे कंडीशन ले रहे हैं तो उसी कॉलम को हम, उस चीज को हम कह दे रहे हैं टपल वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल पे बेस्ड हमने कंडीशन लगाई और फिर हमें टपल्स मिले, रिजल्टिंग टपल्स। अब इन्हीं 6 टेबल्स को लेके हम और एक क्वेरी देखेंगे, और हमें सोचना है कि हमें किस कौन से टेबल का डाटा चाहिए, क्योंकि पिछली क्वेरी में हमें जैसे लोन नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि कौन से टेबल को बिलोंग कर रहा है, लोन टेबल को। अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 2, फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच लोन फॉर एन अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। तो वो टी
रिजल्टिंग टपल्स चाहिए और हमें सिर्फ लोन नंबर चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट एस, और ये एस किसको बिलोंग कर रहा है, लोन को। फिर कंडीशन हम पूरी देंगे कि टी का लोन नंबर इक्वल टू एस का लोन नंबर, ठीक है। एंड एस की अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। मतलब टी के लोन नंबर में वो हम सारे लोन नंबर्स डाल देंगे जो एस को बिलोंग कर रहे हैं। एस जो टेबल, वो कंप्लीट सेट ले लिया हमने जो लोन टेबल को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और सारे ही लोन नंबर को हमने कहाँ डाल दिया, रिजल्टिंग वाले लोन नंबर में। तो पहले हमने क्या किया, सारे लोन नंबर्स को हमने टी में डाल दिया, लेकिन फिर हमने साथ में एंड कंडीशन भी लगा दी कि एस का जो अमाउंट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं का नाम डिस्प्ले होना चाहिए, टी पे वही आने चाहिए। तो इसीलिए लोन नंबर में आपके सिर्फ 10,000 से बिगर अमाउंट वाले लोन नंबर्स आ गए, ठीक है। इधर वही जो 10,000 से लेस है वो गायब है। अब सेम यही टेबल से इस पे और एक एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 3, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर्स हु हैव अ लोन एंड एन अकाउंट एट द बैंक। उन कस्टमर्स का नाम जिनका लोन है और अकाउंट भी है बैंक में। तो कस्टमर का नेम चाहिए हमको, लोन चाहिए, अकाउंट चाहिए। तो पहले ये तीन फील्ड्स देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेंगी। कस्टमर का नेम, और फिर हमको क्या चाहिए था, हमें लोन नंबर चाहिए, ये देखिए ये वाला है। नेम ऑफ कस्टमर चाहिए, फिर लोन और अकाउंट, किस किस टेबल में मिलेगा वो हम देख लेते हैं। देखिए कस्टमर नेम और फिर लोन नंबर इधर मिल रहा है और अकाउंट नंबर इधर है। तो हमें कौन से दो टेबल्स लेने पड़ेंगे, बोरोवर टेबल एंड डिपॉजिटर टेबल। और हमें कस्टमर के नेम्स चाहिए जिनका लोन नंबर भी है और उनका अकाउंट नंबर भी है। तो ऐसे कॉमन नेम्स देख लीजिए यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन नेम्स क्या है, सौरभ है और महक है। ये देखिए सौरभ और महक ही ऐसे हैं जो दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करें, मतलब इनके पास लोन नंबर भी है और इनका अकाउंट भी है। सुनीति के पास अकाउंट तो है बट कोई लोन नहीं ले रखा इसने, इसलिए कोई लोन नंबर असाइन नहीं है। तो सौरभ और महक, तो हमें सिर्फ वो नेम्स ही रिटर्न चाहिए जिनके पास लोन नंबर भी है और अकाउंट नंबर भी है। तो सौरभ और महक के नेम्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए थे कस्टमर नेम। तो फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर्स हु हैव अ लोन एंड एन अकाउंट एट द बैंक। इसको क्वेरी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो टी मतलब रिजल्टिंग टपल्स, फिर देयर एग्जिस्ट एस। एस कौन से कॉलम को बिलोंग, कौन से टेबल को बिलोंग कर रहा है, बोरोवर को। और टी कस्टमर नेम में हम मतलब जो रिजल्टिंग टपल्स का कस्टमर नेम आएगा उसमें सबसे पहले तो एस के सारे कस्टमर नेम्स को डाल देंगे। एस मतलब वो बोरोवर वाले, जनरल हमने नाम दे दिया है बोरोवर के कस्टमर नेम को, सपोज एस। उन सबको हमने टी में डाल दी, लेकिन फिर एक कंडीशन हमने एंड कंडीशन लगा दी, देयर एग्जिस्ट यू, यू डिपॉजिटर को बिलोंग होना चाहिए। और यू के कस्टमर नेम डिपॉजिटर वाले भी टी में लगा दिए। तो दोनों टी कस्टमर नेम में बोरोवर के सारे नाम आ गए, डिपॉजिटर के सारे नाम आ गए। तो नेम्स तो अलग अलग हमने ले लिए, लेकिन अब हमने एंड कंडीशन लगा दी दोनों में, मतलब दोनों के नेम्स में जो कॉमन है सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे। तो पहले वाली क्वेरी में ये तीनों नाम आ जाएंगे, सौरभ महक रिया। दूसरे वाले यू कस्टमर नेम को टी कस्टमर नेम में डाला, मतलब दूसरे में सौरभ महक सुनीति। फिर एंड कंडीशन लगा दी, मतलब दोनों नेम्स में से जो कॉमन नेम्स होंगे बस वही कस्टमर नेम डिस्प्ले होंगे। तो कॉमन नेम है सौरभ एंड महक, तो ये दोनों डिस्प्ले हो गए। अब यही सेम एग्जांपल लेंगे 6 टेबल्स का, और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर्स हैविंग अ लोन एट द एबीसी ब्रांच। हमें उन सारे कस्टमर्स का सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है जिनका लोन है और किस ब्रांच में है, एबीसी ब्रांच। तो सबसे पहले कस्टमर नेम, फिर हमें चाहिए लोन और ब्रांच, ये तीन चीजें कौन से टेबल में वो सर्च करेंगे। कस्टमर नेम, लोन एंड ब्रांच। ये देखिए कस्टमर नेम हमें चाहिए और उनका लोन नंबर होना चाहिए और ब्रांच। तो वो हम देखते हैं उसके लिए क्या क्या आएगा। ये देखिए तो दो टेबल्स लेंगे हम, एक तो कस्टमर नेम, लोन आ गया यहाँ पे पर ब्रांच नहीं है, तो ये फिर लोन वाला टेबल ले लेंगे, इसमें लोन है
ब्रांच का नेम है, फिर अमाउंट भी है। हमें चाहिए कस्टमर के नेम्स, लेकिन उनका लोन होना चाहिए और इसी लोन नंबर के थ्रू ये दोनों टेबल्स कनेक्टेड है, लोन और बोरोवर, क्योंकि लोन नंबर कॉलम दोनों में है, तो वही फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। अब L33 इधर है, तो L33 का ब्रांच नेम है ABC, ठीक है। फिर L49 है, हमें कौन सा चाहिए था कि जिसका वो नेम्स डिस्प्ले कराने हैं जिनके पास लोन भी है और वो कौन से ब्रांच पे है, ABC पे। तो सौरभ के पास लोन है L33। अब L33 का ब्रांच नेम ABC, तो यस ये कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन इसमें सिर्फ नेम डिस्प्ले कराना, तो क्या आ जाएगा, कस्टमर नेम में सौरभ। तो ये तो सिलेक्ट हो गया, आउटपुट आ गया। फिर दूसरा भी चेक कर लेते हैं, महक का लोन नंबर है 49। अब इस वाले टेबल में L49 का ब्रांच GHI है, तो ये क्वेरी हमारी गलत हो गई, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स, क्योंकि ब्रांच भी ABC होना चाहिए। फिर रिया का क्या है, लोन नंबर L98, फिर L98 है, उसमें ब्रांच नंबर है DEF, तो ये वाली चीज भी गलत हो गई, फाइन। तो हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा, सिर्फ ये कंडीशन ट्रू है कि लोन नंबर भी है और ब्रांच क्या है, ABC ब्रांच। पर इसको क्वेरी के रूप में हम कैसे लिखेंगे, देखिए आउटपुट तो आ गया सौरभ। अब क्वेरी इसको कंप्लीट कैसे लिखेंगे कि टी वो टपल्स, तो देयर एग्जिस्ट एस, पहले एस मतलब सारे टपल्स बोरोवर टेबल के ले लेंगे, बोरोवर मतलब ये वाला, ठीक है। एस बिलोंग्स टू कौन सा टेबल, बोरोवर, और वो रिजल्टिंग टपल्स के कस्टमर नेम में पहले तो एस के सारे नेम्स ले लेंगे हम, सारे नेम्स मतलब ये सौरभ, महक, रिया तीनों आ गए उसमें। लेकिन फिर एक कंडीशन, एंड कंडीशन क्या लगाई है, देयर एग्जिस्ट यू, यू वाला वो लोन को बिलोंग कर रहा है। यहाँ कंडीशन है कि सिर्फ वो यू में सिर्फ वो वाले नेम्स आएंगे, ब्रांच नेम, जहां यू का ब्रांच नेम है ABC, एंड और यू का लोन नंबर, ये एस जो कस्टमर नेम्स है ना लिए थे, उसके लोन नंबर के बराबर होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि यू का लोन नंबर और एस का लोन नंबर बराबर है, और एंड कंडीशन में क्या है, ब्रांच नेम ABC होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसका लोन नंबर, एस का लोन नंबर और ये यू वाले टेबल का लोन नंबर है, ये दोनों सेम है, लेकिन उसमें फिर यू का ब्रांच नेम ABC होना चाहिए, क्लियर। ये वाली कंडीशन ऐसे हमने लगा दी, क्योंकि यू सेकंड वाले टेबल में ब्रांच नेम है, एस पहले वाले टेबल के टपल्स को कहा गया है, यू सेकंड वाले टेबल के, तो यू में ब्रांच नेम ABC और यू का लोन नंबर एस के लोन नंबर के बराबर होना चाहिए, तो वो कस्टमर नेम्स हमको रिटर्न चाहिए, तो ये हमने एंड कंडीशन लगा दी। तो ये वाली कंडीशन में तो सिर्फ एक ही नाम आ रहा है सौरभ, और इसमें तीनों नाम लिए थे हमने, पहले वाले में एस कस्टमर नेम, सारे नेम्स को हमने टपल्स में डाल दिया था। तो जो ये जो सेकंड क्वेरी है ये वाला पार्ट, इसमें तो ABC ब्रांच पे सिर्फ सौरभ का है, कौन से लोन नंबर का है, ABC ब्रांच पे जो लोन नंबर है वो L33 है, फिर L33 पे नेम कौन सा आ रहा है, सौरभ। तो वो, वैसे तो हमने तीनों नाम लिए थे इसमें, बट हम देखेंगे कि इस वाली क्वेरी में तो सिर्फ सौरभ आ रहा है, इसमें तीनों नाम थे, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, एंड एंड वाली कंडीशन से देखेंगे तो सौरभ नेम ही बस कॉमन आ रहा है, तो वो हमें आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो रिजल्टिंग रिलेशन होगा सौरभ। अब हमने टपल रिलेशनल कैलकुलस देख लिया, अब डोमेन रिलेशनल कैलकुलस देखते हैं, DRC। सो द सेकंड, ये डोमेन पे काम करेगा, मतलब इस पे कॉलम्स पे काम करेगा ये। द सेकंड फॉर्म ऑफ रिलेशन इज नोन एज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। इन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस फिल्टरिंग वेरिएबल यूजेस द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे एट्रीब्यूट्स पे हम डोमेन वाला चेक लगाते थे ना, कि सेट ऑफ लीगल वैल्यूज वाली कंडीशन, तो डोमेन जो है वो रिलेटेड ही किससे रहता है, कॉलम से, एट्रीब्यूट से। सो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस यूजेस द सेम ऑपरेटर्स एज टपल। टपल रिलेशनल कैलकुलस वाले ही ऑपरेटर्स का यूज हम डोमेन रिलेशनल में करते हैं, बस फर्क इतना है कि ये डोमेन बेस्ड है, मतलब कॉलम बेस्ड है। इट यूजेस लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब कोई भी कंडीशन देते हो तो वही एंड और नॉट का यूज कर सकते हैं। एंड के लिए क्या सिंबल है, ये वाला है, ये मैं बार बार बता ही चुकी हूँ, एंड और के लिए ये है और नॉट के लिए ये है, ठीक है। बाकी तो जो क्वांटिफायर्स का यूज तो हो ही रहा है, एग्जिस्टेंशियल के लिए ये है, देयर एग्जिस्ट के लिए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स मतलब फॉर ऑल के लिए ये वाला सिंबल है। दिस इज टू बाइंड द, इट यूजेस एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स टू बाइंड द वेरिएबल। नाउ द QBE और क्वेरी बाय एग्जांपल। जो QBE का फुल फॉर्म है, ये भी नॉन प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज है, ये किस पर बेस्ड है, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस पे।
So the QBE or query by example is a query language related to domain relational calculus. So domain relational calculus पे जो query based language है उसको हम क्या कहते हैं, QBE. उसका फुल फॉर्म क्या है, क्वेरी बाय एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है क्वेरी लैंग्वेज का जो किस पे बेस्ड है, डोमेन रिलेशनल कैलकुलस पे. अब नोटेशन देख लेते हैं हम डीआरसी का. उसका नोटेशन क्या होगा, इसमें सेट ऑफ कॉलम्स हमको मिलेंगे रिटर्न में. जैसे टपल रिलेशनल कैलकुलस में हमें सेट ऑफ टपल्स मिलते थे, यहाँ पे कॉलम्स मिलेंगे जो भी हम सिलेक्टिव कॉलम्स का आउटपुट चाहते हैं. तो सपोज A1 A2 A3 AN करके कॉलम्स है, जो भी कॉलम सिलेक्ट करेंगे उनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे, वेर ये कंडीशन लगा देंगे और ये अलग अलग जो भी कंडीशन है. तो ये नॉर्मल इसका नोटेशन है. अब वेर किसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं. A1 A2 एट्रीब्यूट्स है. एट्रीब्यूट्स मतलब वो कॉलम्स जो हमको रिजल्टिंग चाहिए, ये रहे, ये एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स है. और P है जिसके बेस पे हम उन एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं. B स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला बिल्ट बाय इनर एट्रीब्यूट्स. जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक सपोज यहाँ पे हम लेते हैं, इसको आप चेंज कर लीजिए, ये इससे और क्लियर आपको समझ आएगा. आप इधर ले लीजिए ऑथर. ऑथर टेबल करके बना लीजिए, ऑथर AUTHOR, ऑथर. ठीक है. उसमें से कौन कौन से कॉलम्स ले रहे हैं हम, आर्टिकल, पेज और सब्जेक्ट. ये 3 कॉलम्स चाहिए हमको. एंड देयर एग्जिस्ट, कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ऑथर, वो डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है. एंड उसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डेटाबेस. ठीक है. सो आउटपुट क्या होगा, इसको जो क्वेरी का एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका आउटपुट थ्योरेटिकल फॉर्म में हम लिखे. तो दिस क्वेरी विल यील्ड दी, कौन कौन से कॉलम्स मिलेंगे हमको, आर्टिकल, पेज एंड सब्जेक्ट फ्रॉम द रिलेशन. कौन सा रिलेशन हमने लिया है, ये आपका होगा, कौन सा रिलेशन का नाम हमने क्या लिया है, ऑथर. ऑथर वाले टेबल से हमको क्या क्या मिल गया, आर्टिकल, पेज एंड सब्जेक्ट. फाइन. सो इसको ऑथर कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको. वेयर द सब्जेक्ट इज अ डेटाबेस. और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वाला कॉलम में जो जो डेटाबेस है तो वो सारे कॉलम्स हमको मिल जाएंगे. अब डोमेन रिलेशनल कैलकुलस को और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, डीआरसी. डोमेन रिलेशनल कैलकुलस इज सिमिलर टू टपल रिलेशनल कैलकुलस वेयर इट मेक्स अ लिस्ट ऑफ द attributes that are to be chosen from the relations as per the conditions. कंडीशन बेस्ड हम जो भी कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो रिजल्टिंग कॉलम्स हमको डोमेन रिलेशनल कैलकुलस से मिल जाएंगे. जैसे ये देखिए, ये कॉलम्स है, वेर ये वाली कंडीशन है और ये एट्रीब्यूट्स हैं. सो दीज आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन और पी कंडीशन है. सो देखते हैं, ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, आप कैसे भी लिख सकते हो उसको. Domain relational calculus is a non-procedural query language equivalent in power to tuple relational calculus. Equal power है इसका tuple relational की तरह. Domain relational calculus provides only the description of the query, but it does not provide the methods to solve it. जैसे relational calculus में था, tuple relational calculus में दोनों ही नॉन प्रोसीड्यूरल हैं, डोमेन रिलेशनल एंड टपल रिलेशनल. तो ये क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन तो दे देंगे क्वेरी का, बट मेथड टू सॉल्व नहीं बताएंगे. इन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस एक क्वेरी को नॉर्मली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, वेर x1 x2 xn represents ये रिजल्टिंग डोमेन्स या रिजल्टिंग जो कॉलम्स हमको मिलेंगे, रिजल्टिंग डोमेन्स वेरिएबल्स. एंड p मतलब उन कॉलम्स पे जो कंडीशन हम अप्लाई करें, इट रिप्रेजेंट द कंडीशन और फॉर्मूला इक्विवेलेंट टू द प्रेडिकेट कैलकुलस. अब प्रेडिकेट कैलकुलस फॉर्मूला में हम कुछ भी कंडीशन बेस्ड है तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सेट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कनेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं, लाइक, एंड और नॉट. इनका क्वांटिफायर्स का वही देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल जो एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स है. तो कैलकुल प्रेडिकेट मतलब जो कंडीशन हम देंगे उसमें हम इन सबका यूज कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका. तो ये 3 टेबल्स पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. तो कस्टमर, लोन और बोरोवर 3 टेबल्स हमारे पास. अब इस पे कुछ क्वेरी देखेंगे. पहली क्वेरी देखते हैं रिलेटेड टू डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. यहाँ हमें क्या फाइंड करना, कौन कौन से कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए कि लोन नंबर, ब्रांच और अमाउंट ऑफ लोन्स ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 100, अमाउंट से ज्यादा या उससे इक्वल जो भी अमाउंट ऑफ लोन्स है तो वहां पे हमें लोन नंबर, ब्रांच और अमाउंट चाहिए. तो लोन नंबर, ब्रांच और अमाउंट मतलब ये वाला टेबल.
लोन नंबर, ब्रांच, अमाउंट, ये टेबल सिलेक्ट कर लेना है। अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो कौन कौन सी कंडीशन आएगी, ये सही है, ये सही है, यहाँ तो 90 है तो लेस देन 100 हो गया, 60 भी लेस देन 100, तो ये वाले तीनों कॉलम्स के ये दोनों डाटा सेलेक्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, L01 एंड L03। तो देखिए अमाउंट सिर्फ इन दोनों की ज्यादा थी, तो कंडीशन बेस्ड हमें फाइनली ये रिजल्ट मिलेगा। इसको लिखेंगे कैसे कि लोन नंबर के लिए हमने स्मॉल एल लिख लिया और ब्रांच नेम के लिए हमने स्मॉल बी दे दिया और अमाउंट के लिए स्मॉल है, तो ये तीन कॉलम्स चाहिए। वेर अब कंडीशन दे देंगे कि ये एल बी ए किसको बिलोंग कर रहे हैं, लोन वाले टेबल को, और कंडीशन क्या है, एंड कंडीशन, एंड ए जो है ए वाला कॉलम हमने अमाउंट वाले को स्मॉल ए लिखा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो। ठीक है, तो ये कंडीशन पे बेस्ड ये वाले कॉलम्स जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, लोन टेबल को, तो वो रिजल्टिंग हमको आउटपुट मिल जाएगी। सो ये रिजल्टिंग रिलेशन मिल गया। अब सेम यही टेबल से इस पे और एक क्वेरी देखेंगे। तो टेबल्स वही है, कस्टमर टेबल है, लोन टेबल है एंड बोरोवर रिलेशन है। रिलेशन टेबल एक ही बात होती है। अब क्वेरी 2 देखते हैं इस पे। तो फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच लोन ऑफ एन अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 150। अब हमने क्या ले लिया, ग्रेटर देन या इक्वल टू 150, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, लोन नंबर, तो उसके लिए हमने एल सेलेक्ट कर लिया। देयर एग्जिस्ट for each loan of an amount greater than or equal to 150. There exists BA. B मतलब ये जो कॉलम्स है ब्रांच नेम और अमाउंट का, BA, और ये जो LBA तीनों ही कॉलम्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, लोन को, एंड कंडीशन हमने क्या दे दी, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150। तो लोन नंबर का अमाउंट क्या आ जाएगा, 150 वाले लोन नंबर में कौन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 ना, तो पहले हम उन कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। तो एक तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 150 पे, ये भी ठीक है, ये दोनों नहीं आएंगे। अब इन दोनों के बी और ए हमने सिलेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पे एल बी ए, ये देखिए यहाँ पे बी और ए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ब्रांच नेम एंड अमाउंट वेर, तीनों ही कॉलम किसको बिलोंग करे, लोन पे, और ए की अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 150 है। वहां से हमें एल को सेलेक्ट कर लेना है सिर्फ। उनकी लोन अमाउंट क्या है, 01 है एंड 03, तो रिजल्ट में हमको सिर्फ लोन नंबर मिल गया L01 एंड L03। देन है अगेन इसी पे और एक क्वेरी देखेंगे, टेबल से कस्टमर, लोन एंड बोरोवर। So let's see another query, query 3. Find the names of all customers having a loan at the, loan कहाँ होना चाहिए, हमें resulting तो name of customers चाहिए, having a loan at the main branch, और लोन की अमाउंट भी चाहिए हमको, तो रिजल्टिंग टपल्स क्या क्या चाहिए कि नेम्स ऑफ कस्टमर्स एंड लोन अमाउंट, और लोन कौन से ब्रांच में होना चाहिए, मेन पे। तो अब देखिए कस्टमर नेम भी चाहिए, और अब कस्टमर का नेम यहाँ लोन वाले टेबल में तो है नहीं, कस्टमर का नेम हमको बोरोवर में मिलेगा, तो हमें दो टेबल्स पे क्वेरी रन करनी पड़ेगी, बोरोवर और लोन। बोरोवर से हम कस्टमर का नेम लेंगे और कंडीशन क्या है कि उनके पास लोन होना चाहिए और कौन से ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे, और फिर लोन की अमाउंट भी डिस्प्ले करनी है। तो हमें कस्टमर नेम और लोन की अमाउंट डिस्प्ले करनी है, तो कस्टमर नेम तो यहाँ से आ जाएगा, लोन के अमाउंट के लिए यहाँ से, तो ये दो कॉलम्स चाहिए। कंडीशन हमने क्या की है कि इनका लोन नंबर होना चाहिए और कौन से ब्रांच पे, मेन पे। तो जैसे L01 है रितु का, तो L01 का ब्रांच नेम मेन है, तो और उसकी अमाउंट भी डिस्प्ले होगी, तो यस ये ले लेंगे हम क्योंकि मेन ब्रांच पे है लोन। अब फिर देवोमित का देखते हैं, इसका लोन नंबर है L08। अब L08 इधर है, ये भी मेन ब्रांच पे, तो ये भी हम ले लेंगे। सौम्या का लोन नंबर है L03 और L03 भी किस पे है, मेन पे, तो तीनों ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, इन तीनों की अमाउंट ले लेंगे और कस्टमर नेम में तीनों आ जाएंगे, तो दो कॉलम्स डिस्प्ले होंगे, कस्टमर नेम एंड अमाउंट। कस्टमर नेम में रितु, देवोमित एंड सौम्या, अमाउंट में 200, 150 एंड 60। ये देखिए, ठीक है, तो कस्टमर नेम कहाँ से आया, बोरोवर टेबल से, एंड हमको अमाउंट कहाँ से मिली, ये वाले लोन वाले टेबल से। अब इसको क्वेरी के फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे
फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर्स हैविंग अ लोन एट द मेन ब्रांच एंड फाइंड द लोन अमाउंट। तो सी किसके लिए हमने कस्टमर नेम के लिए यूज कर लिया और ए किसके लिए यूज किया अमाउंट के लिए। देयर एग्जिस्ट एल, एक ऐसा एल कॉलम मतलब लोन नंबर के लिए है ये, वेर सी और एल किसको बिलोंग करते हैं देखिए। देयर एग्जिस्ट, पहले एल एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें ये स्मॉल सी इसके लिए है। ये सी और एल किसको बिलोंग कर रहे हैं बोरोअर को। तो देयर एग्जिस्ट एल मतलब लोन नंबर एग्जिस्ट करता है और ये सी एल किसको बिलोंग कर रहे हैं बोरोवर को। एंड कंडीशन क्या है कि देयर एग्जिस्ट बी, बी मतलब ऐसा कोई ब्रांच नेम एग्जिस्ट करता है कौन से टेबल में, वेर ये लोन ब्रांच नेम और ए ये तीन कॉलम्स किसको बिलोंग कर रहे हैं लोन टेबल को। और कंडीशन क्या है कि ये जो बी है इसकी वैल्यू मेन होनी चाहिए ब्रांच नेम की। तो इस बेसिस पे लोन नंबर्स वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये वाले लोन नंबर्स, ठीक है, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नेम्स इस टेबल से ले लेंगे बोरोवर से। और फाइनली हमको आउटपुट देखिए एंड कंडीशन लग गई ना, लोन नंबर इक्वल होने चाहिए दोनों टेबल्स में। तो वो वाले कस्टमर के नेम्स और अमाउंट हमको डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो दो टेबल्स कंबाइन हुए यहाँ पे लोन एंड बोरोवर। सो इस चैप्टर में इतना ही, एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सो चैप्टर नंबर 17 में हमने डिस्कस किया रिलेशनल कैलकुलस। सो यहाँ पे हमने रिलेशनल कैलकुलस की कुछ थ्योरी देखी कि व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल कैलकुलस। फिर हमने क्वांटिफायर्स देखे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, ये वाले दोनों यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल, जो फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। फिर फ्री एंड बाउंड वेरिएबल्स, फ्री ग्लोबल की तरह है और बाउंड जो है वो लोकल वेरिएबल की तरह। देन हमने देखा टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस क्या क्या होते हैं। तो दो रिलेशनल कैलकुलस के टाइप्स हमने डिस्कस किए, टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। देन इनको इंडिविजुअली हमने इनकी क्वेरीज देखी, नोटेशन देखे टपल रिलेशनल कैलकुलस के, ये एग्जाम्पल। देन इसको क्वेरी के फॉर्म में हमने देखा, फिर क्वांटिफायर्स का यूज करके भी हमने देखा। ये जनरली थ्योरी है, अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। फिर एग्जाम्पल्स देखे, इन टेबल्स पे बेस्ड टपल रिलेशनल कैलकुलस का एग्जाम्पल 1, फिर इन्हीं टेबल्स पे बेस्ड एग्जाम्पल 2, देन एग्जाम्पल 3, 4। फिर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस पे ये नोटेशन है। देन एग्जाम्पल देखा हमने, फिर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, इस पे एग्जाम्पल देखे, इन तीन टेबल्स पे बेस्ड, कस्टमर लोन एंड बोरोवर टेबल पे बेस्ड, क्वेरी 1, क्वेरी 2 एंड क्वेरी 3। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।